शादी के बाद ना हम ख़वातीन के दो ही शौक़ बच जाते हैं, या तो कपड़े और जूते ख़रीदने का शौक़ या फिर जी किचन का सामान ख़रीदने का, घर को सजाने और संवारने का शौक़। तो बस आज एक ऐसी ही 280 वाली सेल आपको विज़िट कराऊंगी जहां आपको ज़रूरियाते ज़िंदगी का हर सामान बहुत अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक मज़ेदार सा झटपट सा आमंड केक बनाना सिखाऊंगी, जो अगर आप मेहमानों के लिए बनाएंगे तब भी आपकी वाह वाह हो जाएगी, और अगर बच्चों के लिए बनाएंगे तो उनको भी बहुत पसंद आएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल ना मैं अपनी मम्मा के घर आई हुई थी, और वहाँ पे ना उनके घर के पास एक ये न्यू शॉप बनी हुई है, डॉलर स्टोर हाशमी डिस्काउंट स्टोर के नाम से। और ये अला शाफी चौक के बिल्कुल ऊपर है। अला शाफी चौक, पुल बरारा चौक, जो लोग मुल्तान रहते हैं ना उनको इस जगह के बारे में पता होगा। और सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि जब मैं आई थी ना, इस टाइम तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 का टाइम था और कोई भी शॉप में नहीं था, और मैं बहुत खुश हो गई कि चलो मैं बड़े सुकून से ना वीडियो शूट कर सकूँगी। और यहाँ पे ना आपको बहुत बहुत काम की चीज़ें बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगी। सबसे पहले तो ये चेक करें, ये बाउल्स का एक सेट था, 280 रुपीज़ का था। अच्छा, मैंने ना टाइम के साथ, वक्त गुजरने के साथ एक चीज़ ये सीखी है कि आजकल ना हर शहर में ही 100 वाली, 120 वाली, 150 वाली शॉप्स भी बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर जो प्लास्टिक की चीज़ों की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पहले मैं हाँ वहाँ से सामान ले लिया करती थी, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से और वक्त के साथ साथ ही अकल आती है ना, तो अब मैं वहाँ पर जो जाने से ना अवॉइड करती हूँ। हाँ, ऐसी चीज़ें जिसमें प्लास्टिक यूज़ ना हो रहा हो या कोई और चीज़ हो ना, तो वो मैं वहाँ से ज़रूर ले लेती हूँ। लेकिन ना अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 250, 280 या 300 वाली शॉप्स का विज़िट करूँ, क्योंकि यहाँ चीज़ों की वैरायटी बहुत अच्छी होती है। ये चेक करें, जो मेरी बहनें सिलाई का काम करती हैं ना, उनके लिए ये स्टोरेज बॉक्स बहुत बेहतरीन था। और जो पहले मैंने आपको एक शेल्फ़ दिखाया है जिसके ऊपर अनब्रेकेबल लिखा हुआ था, उसको भी ना आप अपने वॉशरूम में बड़ी आसानी से स्टिक कर सकती हैं, बग़ैर ना दीवारों में सुराख किए। अच्छा, ये चेक करें, ये जो डिश वॉशिंग सेट है, ये मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। मैंने के मार्ट मुल्तान में भी इसकी प्राइजेस चेक की थी, तो ना मुझे थोड़ा सा ये महंगा लगा था, तो मैंने नहीं ख़रीदा था। तो मैं कब से तलाश में थी कि मुझे अफोर्डेबल प्राइस में ना ये कहीं से मिल जाए। और वो कहते हैं ना कि जब आप सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो आज 280 में मुझे ये भी मिल गया था। उसके बाद ना मैं इस वाले सेक्शन में आ गई थी। जो बच्चों की माएँ हैं ना, उनको सुकून नहीं आता कि वो बाज़ार जाएँ और बच्चों के लिए कुछ लेकर ना आए। वैसे भी आमना को घर छोड़ा हुआ था, तो मुझे पता था कि वो इंतज़ार कर रही होगी कि मम्मा मेरे लिए क्या लाएंगी। तो मैं यहाँ उसके लिए वाटर बॉटल्स देख रही थी, तो मुझे ये मसाला बॉक्सेस नज़र आ गए। और यकीन करें, इन मसाला बॉक्सेस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैंने शायद अब तक जितने मसाला बॉक्सेस ख़रीदे हैं या देखे हैं ना, उन सबसे ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी थी। लेकिन अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने आमना के लिए एक प्यारा सा लंच बॉक्स ख़रीद लिया था। बाकी ये चेक करें, इस तरह की स्टोरेज बास्केट्स ना बहुत यूज़फुल रहती हैं घर में। लेकिन मैंने कोई भी फ़जूल और फ़ालतू सामान नहीं ख़रीदा था। मैं एक लिमिटेड अमाउंट ही 1000 रुपये सिर्फ अपने साथ लाई थी, और मुझे था कि बस जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी ना वो ख़रीदूँगी। इस तरह के जार्स और जो दूसरे प्लास्टिक के बॉक्सेस, डब्बे शब्बे होते हैं, मेरे किचन में अब बेतहाशा हो गए हैं। तो मैंने ऐसी कोई भी फ़जूल चीज़ नहीं ख़रीदी थी। और मैं आपको भी यही मशवरा दूँगी कि जब इस तरह की शॉप्स का विज़िट करती हैं ना, तो प्लीज़ थोड़ी अमाउंट और कम लिमिटेड बजट में पैसे लेके जाया करें। वरना हम ख़वातीन क्या करती हैं, ज़रूरत नहीं होती चीज़ों की, बस देखने में कोई चीज़ अच्छी लगी उठा कर आ जाएंगी। खैर, फिर मैं इनके इस वाले सेक्शन में आ गई थी। हाँ, बच्चों की पोनियाँ, पेन्स, क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और बहुत सारा सामान था। लेकिन मैं कभी भी ना इस तरह की जो शॉप्स होती हैं वहाँ से कॉस्मेटिक्स की चीज़ें या फेस पे लगाने वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं ख़रीदती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपको कम प्राइस में कोई चीज़ मिल रही है ना, तो क्यों ही रिस्क लेना अपने फेस के साथ ख़ास तौर पर। हाँ, किचन के प्रोडक्ट्स इस तरह की सेल्स पर बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, वो आप ज़रूर ले सकती हैं। अच्छा, मुझे आप लोग बताइएगा कि आपके शहर में जो डिस्काउंट स्टोर्स वगैरह हैं, वहाँ पर चीज़ों की क्वालिटी वगैरह कैसी होती है। बाकी ये मेलामाइन के कुछ बर्तन थे, ये भी मैं चेक करी थी। 280 की कुछ प्लेट्स 3 थी, और जो बड़े साइज़ की थी वो 2 थी। बाकी ये वाली ट्रेस चेक करें, लेकिन ये मुझे 280, 300 के पॉइंट ऑफ व्यू से ना महंगी लग रही थी। मतलब अगर आप कोई और जगह विज़िट करो, जैसे जो लोकल क्रॉकरी स्टोर्स होती हैं ना, तो वहाँ पर ये जो ट्रेज़ हैं एज़ कम्पेयर टू 280 थोड़ी सी सस्ती मिल जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डिस्काउंट स्टोर विज़िट कर रही हैं तो वहाँ पर आपको हर चीज़ ही अंडर बजट मिलेगी। कुछ चीज़ें होती हैं हाँ जो आप ले सकते हैं और बड़ी अफोर्डेबल मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जिनकी प्राइस बाहर अगर मार्केट से ख़रीदो ना कम है। जैसे जो स्पून्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक स्पून 280 का या 300 का होना
बनता है। अगर आप बाहर से खरीदें इस तरह के जो सिलिकॉन के स्पैचुला वगैरह होते हैं वो 280 से कम में ही आपको मिल जाएंगे। हाँ, क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ये ब्राउन बास्केट मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, लेकिन मसला ये था कि मैं पैसे बहुत लिमिटेड लेकर गई थी, तो मैंने इसको छोड़ दिया था कि चलो फिर कभी खरीद लूँगी। बाकी यहाँ पर ना जो इस तरह के डिस्काउंट स्टोर्स हैं, इनके ऊपर जो ये जो शीशे की क्रॉकरी वगैरह होती है, इसकी भी बड़ी अच्छी वैरायटी होती है और प्राइस भी ना रीज़नेबल होती है मार्केट के बरक्स। लेकिन वही बात है कि आपको घूम फिर के ना फिर चीज़ें खरीदनी चाहिए, चाहे आप 250 या 300 रुपये ही क्यों ना लगा रहे हो, क्योंकि 250-300 भी ना मेहनत से कमाए जाते हैं और हक हलाल के पैसे को सोच समझ के भाई खर्च करना चाहिए। इसलिए मैंने कोई फालतू चीज़ नहीं खरीदी थी, बल्कि काफ़ी टाइम बाद, तकरीबन कोई 3-4 महीने बाद मैंने कोई डिस्काउंट स्टोर विज़िट किया था, वरना मैं तो आए दिन उठती थी और चली जाती थी और किचन के लिए सामान लेकर आ जाती थी। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, मेरा छोटा किचन है, तो इतना ज़्यादा सामान वहाँ पूरा भी नहीं आता। ख़ैर, मैंने बस 3-4 चीज़ें ही खरीदी थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और कल ना मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आमंड केक बनाया था। यकीन करें, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का बना था। और कोई आपको बीटर की ज़रूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक ओवन की ज़रूरत नहीं है। गेस्ट आ जाए ना, तो आप ये चाय के साथ सर्व करें, यकीन करें वाह वाह करके जाएँगे वो। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो इस केक को बनाने के लिए चाहिए। और मैं एक बात क्लियर कर दूँ प्यारी बहनों, बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में फ़र्क होता है। अक्सर जब मैं केक की रेसिपी शेयर करती हूँ ना, तो कमेंट्स आते हैं, आप ही हम बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, यानी कि मीठा सोडा। तो नहीं, बेकिंग सोडा मीठा सोडा अलग चीज़ होती है, आपने बेकिंग पाउडर ही यूज़ करना है। अच्छा, आपको तकरीबन 1 कप जो है ऑयल चाहिए, 1 कप ही चीनी, 1 कप ही मैदा। मैंने कोई मेजरिंग वाली जो स्पून्स होते हैं वो यूज़ नहीं किए, मुझे था बिल्कुल देसी तरीके से आपको रेसिपी बताऊँ ताकि सबको समझ आ जाए। और 1 अदद बर्फ़ का कौला, हाँ जी, अगर आपके पास केक का मोल्ड नहीं है तो बर्फ़ वाले कौले में भी आप जो केक है ना, उसको बड़ी आसानी से देगची में ही बनाना सिखाऊँगी। कोई फैंसी टूल मैंने यूज़ नहीं किया। इस तरह का ब्लेंडर का जो जग होता है ना, हम सबके घरों में होता है, और कोई बीटर की भी आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने इसके अंदर पौना कप के करीब जो ऑयल था ना, वो भर के ऐड कर देना, साथ में चीनी डाल देनी है। अच्छा, अगर आपके घर में ज़्यादा चीनी पसंद की जाती है ना, तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही मुनासिब मिकदार में इसमें मीठा ऐड किया था। उसके अलावा जी, आपने 3 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे लेने हैं। अगर फ्रिज में अंडे रखे हुए थे तो उनको आधा घंटा पहले बाहर निकाल के रख दें। और इस तरह का जो जग होता है ना, उसके अंदर 3 अंडे, चीनी और ऑयल डाल के आपने अच्छी तरीके से ना सारे मिक्सचर को, सारी जो चीज़ें हैं उनको ब्लेंड कर लेना है। वैसे तो मोस्टली सब बहनों के घर वो जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है जिससे केक बनता है वो होगा, लेकिन मेरे पास नहीं है और मुझे पता है बहुत सारी बहनों के पास हो सकता है ना हो। इसलिए मैंने सोचा वो तरीका बताऊं कि हर चीज़ जो है ना आपके पास अवेलेबल हो और आपके पास कोई बहाना ना हो कि आप ही हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अच्छा, खैर, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद आपने ब्लेंडर से इनको किसी बाउल में, किसी बड़ी चीज़ में शिफ्ट कर देना है। मेरा सिलिकॉन वाला जो स्पैचुला है वो मिल नहीं रहा था, वरना उसकी हेल्प से जो सारा जग है ना, इसकी अच्छे से सफाई हो जानी थी। फिर जी हमने 1 कप भर के छान के मैदा इसमें ऐड करना है। मैंने पहले ही छान के रखा हुआ था। और फिर 1 टीस्पून आपने, 1 छोटा चम्मच जो है इसके अंदर बेकिंग पाउडर के ऐड करने हैं। मीठा सोडा बहुत सारी रेसिपीज़ में मैंने देखा था, लेकिन आपने मीठा सोडा इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना जो केक का टेस्ट है ना कड़वा कड़वा हो जाएगा और बिल्कुल अच्छा आपका केक नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ एक टिप भी शेयर करती हूँ कि आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिक्स करेंगी ना और एक ही डायरेक्शन में आपने ये जो विस्कर है ना इसको चलाना है, आपने ये नहीं करना कि इधर उधर ऐसे करना है, एक ही डायरेक्शन में चलाना है। और अगर बहुत ज़्यादा मिक्स कर देंगी तो केक हार्ड हो जाएगा। फिर इसमें मैंने ना अच्छे खासे क्रश किए हुए जो बादाम थे ना वो ऐड कर दिए थे और दोबारा इसको हल्के हाथों से मैंने मिक्स कर लिया था। दोबारा बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपने ओवर मिक्स, ओवर बीट इसको नहीं कर देना। फिर जी आपने इस तरह का बर्फ़ वाला कोई भी बाउल ले लेना है। अब अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपने पहले इस बाउल को अच्छी तरीके से ऑयल से ना या मक्खन से ग्रीस कर लेना है। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना मैदा डाल के इस तरीके से इसको डस्ट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको आप डिस्कार्ड कर दें। और इस तरीके से आपका जो बैटर है ना, जो केक है आपका, बिल्कुल भी बाउल के अंदर, बर्फ़ वाले कटोरे के अंदर स्टिक नहीं होगा और बहुत आसानी से ना बाहर आ जाएगा। अक्सर जब मैं रेसिपीज़ शेयर करती थी तो ये कमेंट्स भी आते थे, पहले मैं बटर पेपर यूज़ करती हूँ, मेरे पास था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने सबसे आसान तरीका शेयर किया। ऊपर से इसके ऊपर ना ऊपर से ना मैंने अच्छे खासे इसके ऊपर जो बादाम थे वो गार्निश कर दिए थे। मार्केट से मिलते हैं ना वो ड्राई आमंड केक, जिनके ऊपर वो जैम टाइप की एक चीज़ लगी होती है। तो मुझे तो क्योंकि डॉक्टर ने मीठा मना कर दिया जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से, तो आप जो है ना इसके ऊपर शहद भी ऐड कर सकती हैं। मैंने बहुत ही कम मिकदार में मीठा डाला था, लेकिन हाँ, अगर ऊपर से आप हनी ऐड कर देंगे ना तो बिल्कुल ये बाज़ार वाला ड्राई केक बन जाएगा। फिर जी आपने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लेना है। इसको 10-15 मिनट स्लो फ्लेम पे आपने प्री हीट कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास स्टैंड है ना, वो जो नीचे रखने वाला स्टैंड होता है, अब मुझे उसकी शक्ल नहीं है याद आ रही क्योंकि मेरा स्टैंड मिल नहीं रहा था, तो मैंने ना एक पुरानी जो प्लेट थी वो नीचे रख ली थी। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी कि वो जो स्टैंड होता है ना,
वो बड़े आसानी से मिल जाता है 150-200 रुपये का। वही आपने नीचे रख के फिर इसको बेक कर लेना है तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, तकरीबन स्लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं करना। और यहाँ एक मसला ये हुआ था कि जो साइडें थी ना वो जल्दी पक गई थी क्योंकि मैंने प्लेट रखी थी। अगर आप स्टैंड रखेंगे ना तो ये बिल्कुल सही बनेगा, इसलिए साइडें थोड़ी सी मेरी हार्ड हो गई थी, लेकिन बीच में से ये बिल्कुल सॉफ्ट था। तो ज़रूर ये बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपके घर वालों को, बच्चों को। उम्मीद है जी व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।